ऐलान गुमशुदगी। क्या गुमशुदगी का ऐलान? वो क्या था हजरात? एक ज़रूरी ऐलान सुने। ईद उल फितर की दिन जोहर वाले टाइम से मस्जिद से बहुत सारे नमाजी गुम हो गए हैं। अगर किसी को मिल जाए तो करीब वाली मस्जिद में भेज दें। ये याद रखें, रमज़ान में तो यकीनन रब का करम और रहमत बरसती है, लेकिन रमज़ान के बाद मस्जिदों को वीरान करके वो पहला कमाया हुआ भी ज़ाया कर लेते हैं। ये इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो सकती है कि मेरे नबी ने फरमाया, देखें ग़ज़वा बदर है, ओहद है, जंगें उठाकर देखें, नमाज को नहीं छोड़ा गया। खंदक में नमाजें कज़ा की गई हैं, पढ़ी ज़रूर गई हैं, नमाज को नहीं छोड़ा गया। कुरान ने कहा अगर हालत जंग हो तो 2 सफ़े बना लो, एक सफ़ तलवारें लेकर हिफाजत करे, दूसरी सफ़ एक रकत पढ़े, फिर वो आ जाए एक रकत पढ़ के हिफाजत करें, और हिफाजत करने वाले जाकर दूसरी रकत पढ़े। पता क्या चला, जानों पे तीर चल रहे हों फिर भी नमाज की माफ़ी नहीं। और हम एयर कूलर की ठंडक में बैठ के, पंखों की हवा में बैठ के, एसियों की ठंडक में बैठ के हम नमाजें छोड़ दें और बोल हमारा वो हम नबी के नौकर हैं। नौकरी इस चीज़ का नाम नहीं है, नौकरी इस चीज़ का नाम है तुम सर के बालों से लेकर पाँव के नाखनों तक मुस्तफ़ा के नौकर बन जाओ। इससे बड़ा भी कोई इनाम है? मेरे नबी ने फरमाया जब तुम घर से चलते हो तुम्हारे कंधों पे गुनाहों की गठरी होती है, तुम सजदा करते हो गठरी वहीं पे रह जाती है। और एक हदीस में मैंने खुद पढ़ा, मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई खुलूस के साथ सजदा करता है तो अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे पाक करता है जैसे अभी माँ के पेट से इस जहान में आया है। तो ये कोई थोड़ा इनाम है, ये बहुत बड़ा इनाम है। अरे ये हुजूर की हदीस सारे सुने, अपने घरों में सुनाए। मिशकात में हदीस मौजूद है, मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान और काफिर के दरमियान, मुसलमान काफिर के दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है वो नमाज है। ये मेरे नबी की हदीस है। अरे फिर चलते चलते हुजूर ने आशिकों को ठंडक कैसे दी? फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात, तुम जहां भी सजदा करो आंखें तो मदीने में सरकार की ठंडी होंगी। तो लिहाजा देखें नौकरी पे जा रहे हैं, कारोबार हो रहा है, चांद रात में शॉपिंग हुई है, बड़े बड़े इस मजमे में ऐसे लोग बैठे हैं जो रमजान में मस्जिद में दाखिल ही नहीं हुए, नमाजें ही नहीं पढ़ी, घरों में नमाजें पढ़ी जा रही हैं। अरे तुझे शॉपिंग करते हुए कोरोना ने नहीं पकड़ा, तुझे माल में जाते हुए कोरोना ने नहीं पकड़ा, तुझे नौकरी करते हुए कोरोना ने नहीं पकड़ा, तुझे रब के घर में आते हुए कोरोना पकड़ रहा गया। इस घर में बैठ के तौबा करके गुनाहों की माफी मांग के जाएं, आइंदा रब के घर में आके सजदा करना है। तुम नहीं आओगे, जमात फिर भी होगी, नमाज फिर भी होगी, अजान फिर भी होगी, लेकिन मैं तो बता रहा हूं अपनी आखिरत संभाल ले। अगर आज इधर सजदे करेंगे तो इन सजदों का मैदान माशर में भी फायदा होगा, कब्र में भी फायदा होगा। अल्लाह हम सबको हुजूर का सच्चा सच्चा नौकर बनाए। आमीन।